खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब, पहली 15 आयात। और नामान अराम के बादशाह के लश्कर का सिपा सलार, अपने आका के नज़दीक बड़ा आदमी और उसके सामने इज़्ज़तदार था, क्योंकि उसके वसीले से खुदावंद ने अराम को रिहाई दी थी। और वो बड़ा बहादुर दुलेर आदमी था, मगर उसे कोढ़ था। और अरामी ग्रोह निकले थे और इसराइल के मुल्क से एक छोटी लड़की को असीर कर लाए थे। तो वो नामान की बीवी की खिदमत करती थी। एक रोज़ उसने अपनी आकाई से कहा, काश कि मेरा आका उस नबी के सामने होता जो सामरा में है, क्योंकि वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। तब उसने जाकर अपने मालिक से बात की और कहा कि वो छोटी लड़की जो इसराइल के मुल्क की है यूं यूं कहती है। तो अराम के बादशाह ने उससे कहा, तू जा और मैं इसराइल के बादशाह को खत भेजता हूँ। चुनांचे वो रवाना हुआ और उसने अपने साथ 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े लिए। और वो शाह इसराइल के पास खत लाया, जिसमें लिखा था कि जब मेरा ये खत तुझे पहुँचे तो तुझे मालूम हो कि मैंने अपने खादिम नामान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसे उसके कोढ़ से शिफा दे। जब इसराइल के बादशाह ने खत पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जिलाऊं, कि उसने उसे मेरे पास भेजा कि मैं इस आदमी को इसके कोढ़ से शिफा दूं। सो तुम जानो और देखो कि वो मेरे खिलाफ होने के लिए बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीसा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो उसने बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? उसे मेरे पास आने दे, ताकि वो जाने कि इसराइल में दर हकीकत एक नबी है। सो नामान अपने घोड़ों और गाड़ियों समेत आया और अलीसा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीसा ने उसके पास कासिद भेज कर कहा कि जा और उर्दन में 7 दफ़ा गुस्ल कर, तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और पाक होगा। और नामान नाराज होकर चला गया और कहा, मैं ख्याल करता था कि वो निकलकर बाहर आएगा और खड़ा होगा और खुदावंद अपने खुदा का नाम लेगा और अपना हाथ उस जगह पर फेरेगा और कोढ़ को अच्छा करेगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की तमाम नदियों से अच्छे नहीं? क्या मैं उनमें गुस्ल ना करूं और पाक साफ ना हो जाऊं? और वो वापस होकर रवाना हुआ और गुस्से में था। तब उसके खादिम उसके सामने आए और उसे खिताब करके कहा, ए बाप, अगर नबी तुझे किसी बड़े काम का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? तो कितना ज़्यादा ये जो उसने तुझे कहा कि गुस्ल कर और पाक साफ हो जा। तब वो चला गया और उर्दन में 7 दफ़ा गोता मारा, जिस तरह के मर्दे खुदा ने कहा था। तो उसका गोश्त लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्दे खुदा के पास माँ अपने सब हमराहियों के वापस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में, और अब अपने खादिम का तोहफा कबूल कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 42, उसकी 2 से 3, और फिर ज़बूर नंबर 43, उसकी 3 से 4 आयत तक। जिस तरह हिरनी पानी की नदियों की खां होती है, वैसे ही है खुदा मेरी जान तेरी मुश्ताक है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाऊं और खुदा के रूबरू हाजिर हूं?
अपना नूर और अपनी सच्चाई जाहिर कर कि वो मेरी रहबरी करें। वो मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे खैमों तक पहुंचा दें। तब मैं खुदा की कुर्बानगाह के पास जाऊंगा, हाँ, खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है, और मैं बरबत बजाते हुए तेरी हम्द करूंगा। ए खुदा, ए मेरे खुदा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका चौथा बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।